ओम शांति। रिलैक्स होकर बैठे। मन भी रिलैक्स, तन भी रिलैक्स। अभी अपने आप से पूछे, मैं आत्मा यह शरीर, यह कर्मेंद्रियां, इन सब से अलग होकर क्या मैं आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो सकता हूँ? कर्मेंद्रियों से कर्म करते इसका आधार लेते हुए फिर मैं 1 सेकंड में ही इस कर्मेंद्रियों से न्यारा हो सकता हूँ। पूछे अपने आप से, या कर्म क्षेत्र में कर्म करते करते उसके वश तो नहीं हो जाता? मैं आत्मा सबके बीच में रहते हुए सब कुछ करते हुए सबके मैं इन सब से न्यारा हूँ। मैं आत्मा हूँ। आ जाइए अपने ओरिजिनल स्वमान में। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, अकाल ब्रह्मटी के सिंहासन पर बैठा हूँ। कितना सुंदर वाइट स्टार
beautiful star. जैसे राजा अपने राज्य सिंहासन पर बैठकर अपना पूरा कारोबार चलाता, सभी को अपनी आज्ञा से चलाता, एक अच्छी पथ पर चलाता। ठीक इसी तरह मैं आत्मा राजा अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। इन सभी कर्मेंद्रियों को चलाने वाला आत्मा कंट्रोलिंग रूलिंग पावर वाली आत्मा हूँ। सभी अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाए। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। जैसे जड़ वस्तु को जैसे चाहे वैसे परिवर्तन कर सकते हैं, जिस रूप में चाहे उस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे मैं चैतन्य शक्ति आत्मा यह जड़ कर्मेंद्रियों को जैसा चाहूं, जिस रूप में चाहूं, उस रूप में परिवर्तन करने वाला शक्तिशाली आत्मा हूं। यह शरीर पांच तत्वों से बना हुआ मिट्टी का पुतला है।
जड़ है, जड़ कर्मेंद्रियां हैं। इन कर्मेंद्रियों को विकारी से निर्विकारी इन कर्मेंद्रियों को जो विकारों में जलने वाले कर्मेंद्रियों को शीतलता में परिवर्तन करने वाले शीतल कर्मेंद्रिया बनाने वाला मैं शक्तिशाली आत्मा कर्मेंद्रियों की हलचल को सहनशीलता, सरलता में परिवर्तन करने वाला महावीर आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस संगम युग में स्वयं भगवान का डायरेक्ट संतान, डायरेक्ट पालना लेने वाला परम भाग्यशाली आत्मा हूँ। महसूस करे अपना भाग्य को। मैं कौन हूँ? मुझे रोज कौन निहारता है? कौन मेरा अंगुली पकड़ा है? थोड़ा सोचे। वाहरे में भाग्यशाली मैं भाग्यशाली आत्मा के साथ शक्तिशाली आत्मा भी हूँ। यह शक्तिशाली का वरदान स्वयं वरदाता से मुझ आत्मा को मिला है। मुझ आत्मा में अपनी भाग्य का भी नशा है और शक्ति का भी नशा है। इस नशा को कोई नाश कर नहीं सकता। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति है
माया की शक्ति मुझ आत्मा के ऊपर वार कर नहीं सकता। फील करे यह शक्ति को। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा के संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस शक्ति से ही मैं आत्मा माया जीत जगत जीत बन सकता हूँ। इस शक्ति से ही मैं आत्मा भगवान का इस विशाल कार्य में हर आत्मा को भी जो कमजोर है, दुखी है, उनको भी सशक्त करने वाला मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। देखें अपने आप को। मैं शक्तिशाली आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, महावीर आत्मा अब एक ही सेकंड में यह पांच तत्व की शरीर से डिटैच होता हूँ। सिर्फ एक सेकंड में अब देखें अपने आप को। मैं आत्मा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं फ्री हूँ, बंधन मुक्त हूँ। मैं आत्मा पंछी ऊपर की ओर जा रहा हूँ। कोई खींच तो नहीं रहा। अपने आप को देखें। मुझ आत्मा पंछी का यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ गेस्ट हूँ। यह सब नाटक है। देखें अपने आप को। मेरा मन कहीं खींच तो नहीं रहा। मेरा मन अब कहाँ है? देह के संबंध, यह दुनिया, यह सब विनाशी है। मैं आत्मा अविनाशी। अब मैं चलता हूँ मेरे
प्यारा घर में प्यारे पिता के पास मैं आत्मा बहुत प्यार से, बहुत खुशी से उमंग उत्साह की पंख लगाकर अपना घर उड़ता हुआ जा रहा हूँ। और ऊपर चले परम धाम में पहुंच गए। देखे अपने को अपना घर में चारों ओर स्वीट सैलेड्स, प्योरिटी, मैं सामने देख रहा हूँ अपने प्यारे पिता मीठे बाबा को। शिव बाबा बाबा से वह प्यार का अनुभव करे, बाबा से पूरा कनेक्ट हो जाए। इन घड़ियों के लिए तो मैंने कितनी जन्मों से कितना तपस्या किया। अब वह प्यारा पिता, प्यारा भगवान अपनी सर्व वरदानों से, सर्व शक्तियों से मेरा झोली भरपूर कर रहे हैं। ये जो घड़ियां ये बहुत कम होता है। प्यारे बाबा के समीप वह सच्चा प्यार का अनुभव करें। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। बाबा से सर्व शक्तियों का अखुट वरदान मुझे मिल रहा है। एकाग्र होकर उसे फील करें, बाबा से शक्ति ले। करंट ले, वह परम ज्योति
की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर बरस रहा है। मैं भी बाबा जैसा बन रहा हूँ। यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। हंसना नहीं तैरते रहना लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ। यादों में शिव को समाओ। शांति। सभी बाबा की याद में डूबे हुए हैं। उसकी याद में सुख प्यार का अनुभव कर रहे हैं। तो कल सारे दिन किसकी याद में रहे? हाँ, कितना सुंदर बाबा ने कल हमें स्मृति दिलाई। तो बाप कौन है हमारा? हाँ, कंपेनियन। तो सभी ने उस कंपेनियन का सुख लिया। इतना अच्छा बाबा ने कहा, जिसका एक ही कंपेनियन है तो माया के सब संबंधों को डाइवोर्स हो जाएगा। तो कल सभी ने चेक किया अच्छे से। तो सभी माया के जो बंधन हैं, जो संबंध है, उनसे डाइवोर्स हुआ। तो सभी ने चेकिंग की होगी अच्छे से, क्योंकि रोज़ हम अपनी चेकिंग करेंगे तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो आज प्यारे बाबा की हम मुरली सुनेंगे 8 तारीख की। आज बाबा
बाबा ने कहा, बच्चे आप सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तो सच्चे सच्चे ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? जन जन को प्रभु प्रसाद बांटे, ये ज्ञान अमृत पिलाएं। और बहुत अच्छा बाबा ने कहा, हाँ, कई बच्चे चाहते हैं कि बाबा इस दुख या सुख के चक्कर से ही हम मुक्त हो जाएं, परमानेंट ही हम परम धाम बैठे रहें, इसको हमेशा कहते हैं मोक्ष चाहिए। हाँ, तो बाबा ने बहुत अच्छा ये समझाया कि ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा का पार्ट भी एक्यूरेट है, इसलिए इसमें किसी का अदली बदली हो नहीं सकता है। तो बहुत सुंदर रहस्य हम सुनेंगे बाबा से। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने ड्रामा के ऊपर बच्चों को अटेंशन खिंचवाया है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो तुम बच्चे ही जानते हो? तो बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो तुम बच्चे ही जानते हो? तो क्या जानते हैं बच्चे? सभी उत्तर दो बच्चे बाबा को। हाँ, सभी ने उत्तर दिया। चलिए, देखो बाबा ने कहा, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्कर में आए ही नहीं, बाबा कहते, हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। हाँ, तो सभी किसके बच्चे हैं? भोलेनाथ के, और भोले भोले बच्चे हैं, है ना, सभी भोले। हाँ, और बाबा ने कहा, तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। किसको? भोलेनाथ को। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। हाँ, इसलिए तो बाबा के सामने बैठ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना बच्चे। मुंडी हिलाते रहते हैं सब, जी बाबा जी बाबा, तो समझते हैं ना।
बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद कि बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है और ना कम हो सकता है। हाँ, कितना गहन रहस्य बाबा समझा रहे हैं ना, कि कोई नया ऐड नहीं हो सकता और ना कोई कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता गाए जाते हैं। तो ये फिक्स है। हाँ, इनमें कोई कम नहीं हो सकता और इनमें कोई ऐड भी नहीं हो सकता है। तो बाबा ने कहा सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बोधि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं तो क्या कहेंगे? सभी का क्या जवाब है? अगर बोधि वाले इच्छा रखें हम स्वर्ग में जाएं, क्या जा सकते हैं वो? हाँ, बताओ सभी, क्या अनुभव है सबका? सब नॉलेजफुल है ना? चलो, जो आपने अपने मन में संकल्प या उत्तर लिया है वो मिलाएं अभी। अब सुनेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा, हाँ कितना अच्छा बाबा ने कहा कि क्या कहा बाबा ने? देखो कितना अच्छा बाबा समझा रहे हैं। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या है? कि बोधि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पाठ है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले। मनुष्य ही तो जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। हाँ देखो, आए तुम बहुत आराम से, अब जाने के लिए तो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्यों? आत्मा कितनी पतित हो गई है ना, इस स्थिति में तो जा नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने कहा, हाँ बाबा कहते पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते जाता कोई नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते हैं, मोक्ष पा नहीं सकते हैं। बना बनाया ड्रामा है, बीच से निकल के थोड़ा कोई वापस जाएगा। तो बाबा ने वही कहा, ये बना बनाया ड्रामा है। जो आत्मा एक बार स्टेज पे आ गई तो रीबर्थ में आ गई, फिर तो लास्ट में वो बाबा के साथ ही जाएगी ना घर, क्योंकि हर आत्मा को फिर बाबा आके ही प्योर करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिनको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको मिलता नहीं है, ऐसी भावना है कि वहाँ पे जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके गुरु उनको मोक्ष देते हैं ना। तो बाबा ने क्या कहा, मोक्ष तो किसी को मिलता ही नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसको पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी हैं। ये कर्म क्षेत्र है, जो सारी सृष्टि है ये कर्म क्षेत्र है। जहाँ आत्माएं रहती हैं उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ सब कर्म कर रहे हैं शरीर के द्वारा। तो ये कर्म क्षेत्र है, स्टेज कहो,
सृष्टि रूपी रंगमंच कहो, हाँ अनेक नाम है, नाटकशाला कहो। इसलिए बाबा ने कहा उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता है, वह तो निराकार दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है। परम धाम में आत्मा को शरीर ही नहीं है तो कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता है, परलय कभी होती नहीं है। कई लोग सोचते हैं ना सब कुछ खत्म हो जाता है, सारी सृष्टि जलमय हो जाती है, तो बाबा ने कहा परलय कभी होती नहीं है। शास्त्रों में दिखाते महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर जाके गल मरे। हाँ, वास्तव में बाबा ने देखो क्या कहा, बाकी कुछ रहा ही नहीं। इससे समझते हैं परलय हो गई। हाँ, ये जो बातें हैं पढ़ते हैं, इससे समझते हैं कि परलय हो गई। तो बाबा कहती सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते समुंदर में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी। हाँ, देखो कितनी सुंदर बाबा ने बात समझाई ना। क्या दिखाया है कि 5 पांडव बचे, वो भी जाकर गल मरे। कहाँ पर? पहाड़ों पर। वास्तव में तो ये बाबा ने बहुत सुंदर बताया। बच्चे सारी सृष्टि में जो भगवान के बच्चे हो तो 5% ही है जो मेरी सुनते हो। ये बहुत ऊंची स्थिति का इनका यादगार है। तो क्या दिखाया, 5 पांडव पहाड़ों पे गए और गल मरे, लेकिन उसके आगे के बारे में किसी को नहीं पता है। अब बाबा वही तो समझा रहे हैं हमें ना। और क्या कहा बाबा ने, परलय कोई होती नहीं है। और फिर क्या दिखा दिया है कि हाँ, कि बच्चा क्या दिखाते समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया, पीपल के पत्ते पर। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? क्या कोई पीपल के पत्ते से पैदा होता है? हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, मनुष्य जो कुछ सुनते वे सत्य सत्य करते रहते हैं। वास्तव में पीपल का पत्ता क्या है? हाँ, भारत का नक्शा ना। इसीलिए भारत का सबसे पहला राजकुमार होगा श्री कृष्ण। और पीपल से जन्म थोड़ा ही है उसका, पीपल के पत्ते पे थोड़ा आएगा ना। वो तो जैसे आएगा वैसे ही आएगा, लेकिन बाबा ने कहा सबसे पहली वो पवित्र आत्मा है जो दिखा दिया पीपल के पत्ते पर। वास्तव में है वो सबसे पहले सत्युग का प्रिंस। और बाबा कहते हैं तुम जानते हो, अभी तुम बच्चे जानते हो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। इस सब भक्ति मार्ग के शास्त्र ने भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएंगी मुक्ति या जीवन मुक्ति। ये तो बाप आकर देते हैं ना सबको। तो ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ ही कहेंगे ना। समझाने से समझते नहीं हैं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। कहाँ 5000 वर्ष का ये चक्कर और कहाँ ये 84 जन्मों की कहानी, और इसको लाखों में उलझा दिया है। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक थे। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं, उसको भी नशा होता है। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो तो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो।
मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं है। कितनी भावना श्रद्धा से सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। जिसकी भक्ति करनी होती है उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। अब आप सबको तो पता है कहाँ है वो देवी देवता। भगत तो आज भी उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको थोड़ा पता है कहाँ है सारे देवी देवता, कहाँ पर हैं। हाँ, सब बच्चे बैठ के क्या कर रहे हैं, देवी देवता की आत्माएं हाँ भगवान की मुरली सुन रही हैं, फिर से अपना 16 श्रृंगार कर रहे हैं। इसीलिए बाबा ने कहा तुम बाप के बने हो। बाप की बायोग्राफी का पता है? पूछ रहे बाबा, पता है? सभी जागृत अवस्था में मुरली सुन रहे हैं ना। हाँ, तो बाबा ने कहा वे बाप है, पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। ये सब कर्तव्यवाचक नाम है बाबा के। हाँ, तो पतितों को पावन बना रहे, लिबरेट कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा किससे? लिबरेटर है तो किससे हमें लिबरेट करते हैं? दुखों से। और गाइड बन रहे हैं तो गाइड किस चीज़ से गाइड कर रहे हैं हमको? किसके लिए गाइड कर रहे हैं? अब घर चलो। हाँ, रोज बाबा देखो हमारा गाइड बन के हमें गाइड कर रहे हैं ना। मुरली क्या कर रही है हमको ना, क्योंकि भगवान के सत्य वचन तुमको कहते हैं पांडव तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को ही बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा व परमात्मा, उससे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हाँ, कितना सुंदर बाबा रहस्य समझा रहे हैं। देवता से आकर ब्राह्मण बने। हाँ, और ब्राह्मण इससे पहले क्या थे? शूद्र। शूद्र से अब क्या बन गए? सभी ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। इसलिए बाबा ने कहा सबको क्या करो? सच्ची हाँ, ये सच्ची गीता सुनाओ, सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाओ। तब बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं। तो मैटेरियल यज्ञ होता है। हाँ, कहते हैं ना यज्ञ रचते हैं तो उनकी भावना क्या होती है? अगर बरसात ना हो तो बरसात आ जाएगी। कोई दुख शांति है तो यज्ञ रचने से शांति हो जाएगी। वायुमंडल में शुद्धता आ जाएगी। उस भावना से वो यज्ञ रचते हैं ना। और बाबा कहते मैंने भी ये यज्ञ रचा है। अब ये यज्ञ कौन सा है? हाँ, इस पूरे विश्व में शांति आना या वातावरण पवित्र बनना, लेकिन उससे पहले तो हमें अपने कर्मों को अच्छा बनाना है ना। हाँ, तभी तो पूरे विश्व में उसकी खुशबू फैलेगी ना। एक बार कहते हैं कि एक सकुरात व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन चेहरे से वो बहुत बदसूरत थे। तो एक दिन वो बैठकर पेड़ के नीचे आईना देख रहे थे। तो उनके चेले थे, शिष्य थे, उन्होंने उनको देखा तो हंसने लगे। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? तो उनको बहुत अपने ऊपर भी बहुत लज्जा आई कि मैं गुरुजी को देख रहा हूँ और मैं हंस रहा हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा उनसे कि क्यों हंसी आई, बताओ, सच बताओ।
तो कहा मैं सोच रहा था गुरुजी कि आपको पता है आपका चेहरा इतना सुंदर तो है नहीं और फिर भी आप आईना देख रहे हो। तो कहा कि हाँ, आपने सही कहा, मैं वास्तव में अपना चेहरा नहीं देख रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं चेहरे से तो कुरूप हूँ, लेकिन मैं इतने अच्छे कर्म करूँ, इतने अच्छे कर्म करूँ जिससे हर आत्मा का भला हो। कहते हैं वो गुरुजी शक्ल से सुंदर नहीं थे, पर उनके बोल में बहुत आकर्षण था। कोई भी उनकी वाणी को सुनता तो बहुत आकर्षित हो जाता, क्योंकि उनकी वाणी में भगवान की याद का नशा था, उनकी वाणी में सच्चाई थी, सफाई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं और भी कैसे अपने कर्मों को सुंदर बनाऊं ताकि ये मेरा चेहरा किसी को नजर ही ना आए। तो शिष्य ने कहा कि बहुत अच्छा कहा गुरुजी, फिर तो जो सुंदर लोग हैं उन्हें तो आईना नहीं देखना चाहिए। तो उसने कहा नहीं, देखना चाहिए, पर उनको आईना जब वो देख रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि मेरा चेहरा सदा ही सुंदर रहे, मेरे कर्म इतने अच्छे हों कि हर एक कहे सचमुच शक्ल भी सुंदर है, इनके कर्म भी सुंदर हैं। क्योंकि हम अपने कर्मों से ही महान कहलाए जाते हैं, इसमें शक्ल की बात नहीं है। इसलिए भगवान भी रोज हमारे कर्मों को सुंदर बनाते हैं। वो कभी हमारी शक्ल नहीं देखता ना, वो हमारी अक्ल देखता है कि भगवान के जो हम बने हैं तो हम कितना उसकी श्रीमत का पालन करते हैं, कितना हम अपने कर्मों को सुंदर बना रहे हैं। क्योंकि जितने हम कर्म को सुंदर बनाएंगे उतना ही हम उसका शो कर सकते हैं। हम ये सब जानते हैं भगवान कितना सुंदर है ना, और उस सुंदर जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसके हम बच्चे हैं, तो कितना हमारा सौभाग्य है। इसीलिए बाबा ने भी क्या कहा ना कि हम इतने अच्छे अपने कर्म करें जो हम अपने कर्मों से महान कहलाएं। तो ये देखो बाबा ने भी बहुत सुंदर कहा कि हम आते ही हैं इस यज्ञ में क्या करने, अपनी सारी बुराइयों की आहुति देने। इसलिए जब यज्ञ करते हैं तो सुहा सुहा करते हैं। सुहा माना अर्पण करना, भगवान को अपनी सारी बुराइयां सरेंडर करना। वो तो मटेरियल डालते हैं, सुहा सुहा करते हैं। वास्तव में यहाँ सुहा करना है अंदर में जो बुराइयां हैं ना। तो जब ये सुहा हो जाएंगी, सरेंडर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली मेरे कर्म, मेरा जीवन दूसरे के लिए आदर्श बन जाएगा। इसीलिए बाबा भी कहते हैं तुम जानते हो, क्या जानते हो कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें अब सारी पुरानी दुनिया सुहा होनी है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सत्युग में तो फिर सब कुछ नया होगा। वहाँ कितना गंध है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं, धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे वे जमीन फिर बेचते रहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं गरीब हैं, उनको एक अच्छी जगह दे देते हैं और वो लोग उनको बेच के फिर कहीं जाके झोपड़ी बना लेते हैं, फिर नाले की या कहीं ऐसी जगह आकर बस जाते हैं। तो बाबा वही बता रहे हैं, उनको दूसरी जगह दे वे जमीन फिर बेचते रहते हैं, नहीं उठते तो जबरदस्ती भी उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी है वह भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर किसी के पास धन है, महल है, जरूरी नहीं है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि स्थायी कोई सुख है। अगर सुख होता तो क्यों कहते ये काग भिष्टा के समान सुख है। ये गायन है ना यहाँ।
शिव भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वे फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय अर्थात राम राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते ही है हे पतित पावनाओ, परंतु अपने को पति समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग कर रहे हैं, जगा रहे हैं। तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। हाँ, जितना ही गंदा पानी खेती को मिलता उतना ही ज्यादा खेती से खेती भी अच्छी हो जाती है। सत्य में ऐसे काम होते ही नहीं हैं। हाँ, सत्य में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। हर चीज सस्ती रहती है। बाप कहते मीठे बच्चे। हाँ, देखो कितना अच्छा बाबा ने समझाया कि वहाँ ऐसे काम होते नहीं हैं। बाबा ने कहा सत्य में ऐसे काम नहीं होते, वहाँ तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा तो अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था, सत्य में तो बहुत थोड़े ही होते हैं। मनुष्य थोड़े ही होते हैं तो चीजें भी वहाँ सस्ती होती हैं। तो बाप बैठ समझाते मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में खाद पड़ने से मुलम्बे की बन गई है। हाँ, जैसे सोने में तांबा मिक्स हो जाए तो क्या हो जाता है, ऐसे ही आज आत्मा में विकार मिक्स हो गए हैं। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे भी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सो भी गोल्डन एज विश्व और कहाँ ये कहाँ वो सतयुग और कहाँ ये कलयुग। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे। ये सब खत्म हो जाएगा जिसमें आज इंसान दिन रात मेहनत करता है। और बाबा ने कहा एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना, तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। हाँ, यहाँ कोड़ियाँ वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता है। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कहते हैं जब तक सांस है तो आस है। ये नहीं कि बाबा कह रहे चलो सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ मासूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तो कौन आए हमारे बीच में? मुसाफिर। तुम सब भी मुसाफिर ही हो ना, क्योंकि ये चिड़िया रैन बसेरा है इस सृष्टि। तो हम सब मेहमान हैं, मुसाफिर हैं।
इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा घर वह है, कहाँ? परम धाम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। ये घर नहीं है जिस घर में जिसमें हम बैठे इसका हमें भान रहता है ना। बाबा ने कहा ये आत्मा तेरा असली घर कहाँ है? हाँ, तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो, सब हिसाब किताब चुकतो कर जाने वाले हैं। फिर नए सिरे तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि अब घर चलना है। इसलिए आज आप देखेंगे हर आत्मा अपना कोई ना कोई हिसाब किताब चुकतो कर रही है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संबंध से, कोई ना कोई रोग सबको लगा हुआ है। इसलिए बाबा ने स्मृति दिलाई कि घर चलो, पवित्र बनो, हाँ तो ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि की तरफ लगी रहती है। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो, वो दासी बन जाती है फिर। और फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, जो पतियों का पति आया उसने आके सभी कन्या बहनों माताओं को उठा दिया। और एक पति ने क्या कहा, तू मेरी दासी है और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्या सचमुच है ना? इसलिए बाबा कहते हैं तुम नारियां ये भारत का उद्धार करती हो। कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? हाँ, क्या आप सबकी भी इच्छा है? हाँ, कहते आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। जो देवघर आने की आत्मा है उसको ये इच्छा होगी ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं अब तो इतनी सुंदर दुनिया आने वाली है, दुख रोग शोक कुछ है ही नहीं। यहाँ आत्मा दुख भोगती है ना, तो इसीलिए वो दुखी होकर ये बात कहती है कि मैं इस जन्म मरण से ही मुक्त हो जाऊं। बाबा से पूछते हैं तो आज बाबा ने भी कितना अच्छा जवाब दिया, हाँ कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो, दूसरे जो है वे मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है। वे स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान की तो सुनेंगे नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए। तो उनका पाठ तो थोड़ा ही होगा ना, आए और गए, एक जन्म हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2 हुआ, तो ज्ञान आदि तो सुन ना सके। कितना सुंदर आज बाबा रहस्य खोल रहे हैं। बाबा ने कहा सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हमको तो यही पसंद है, हाँ हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहें। बाबा कहते ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, क्योंकि जो एक्टर है स्टेज पे तो आएगा ना पार्ट प्ले करने। अब पार्ट बजाने के बाद वो क्या कहे कि मैं तो दोबारा आऊँगा ही नहीं। जो पार्ट प्ले किया है उसने जरूर है, उसी हिसाब से उसका कर्म भी हुआ है ना, तो आएगा भी जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहती तो ये बेहद का ड्रामा है। देखो आत्मा लास्ट में आ रही है, अगर एक जन्म में भी आई तो बाकी सारा समय तो कहाँ बैठे रहे, शांति धाम में। और यही आत्मा कहती है कि हमें मोक्ष चाहिए ना। बाकी जो देवघर आने की आत्मा वो कभी मोक्ष नहीं चाहती, वो तो क्या चाहेगी, जीवन मुक्ति चाहेगी। हाँ
अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज पूरे दिन कौन है सभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का काम क्या है? तो आज प्रभु प्रसाद बांटेंगे। जो सुख हम ले रहे हैं ये सुख औरों को भी देना है ना, सभी का सहयोगी बनना है ना। तो पूरे दिन में 1 या 2 आत्माओं का संकल्प जरूर करिए कि आज मुझे एक आत्मा को बाबा का ये प्रसाद बांटना है या 2 को बांटना है। कोई भी एक हम अच्छा संकल्प करते हैं ना, तो संकल्प के साथ हम बंध जाते हैं, फिर वो कर्म हमसे होता ही होता है। इसीलिए चाहे आप मोबाइल से फ़ोन से भी हम किसी को बाबा का मैसेज दे सकते हैं, और जब हम बैठते हैं बाबा की याद में मन से भी उनको वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो जितना पुण्य कमाओ उतना ही कम है। तो आज हम मुरली का सार सुनेंगे। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है। बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान है निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। देखो आज बाबा ने हमें क्या टेंशन खिंचवाया। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं हैं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। बाप की याद और सेवा, इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों को समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। तो सभी वानप्रस्थी हैं, माना अनुभवी हैं। तो जो वानप्रस्थी होते हैं, अनुभवी हो जाते, तो उनके अंदर नाज नखरे बचपन की बातें। जब कोई बड़ा हो जाए और बच्चों जैसी बातें करे तो क्या कहेंगे सभी। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चों के अंदर 2 ही बातें समाई हो, याद और सेवा।
ना। तो यही चेक करो, हमारे अंदर कोई बचपने वाली बातें तो नहीं है, नाज नखरे। कितना अच्छा कहा बाबा ने, ये संगम युग अमूल्य समय है, ये हाथ से मेरे ना छूट जाए। तो इसलिए आज ये भी चेकिंग करेंगे हम। अलौकिक जीवन में मेरे अंदर लौकिकता के कोई संस्कार तो नहीं है। कोई भी मेरे अंदर बचपन के संस्कार होंगे, लौकिक संस्कार, तो इस अलौकिक जीवन में वो विघ्न बन जाते हैं ना, मेरे जीवन को महान बनने नहीं देते। तो आज चेक करेंगे सभी। और वानप्रस्थी माना जिनकी हर इंद्रियां शीतल हों, शांत हों। तो ऐसे ही सारे दिन आज अपने अंदर ये देखें, हम सब अनुभवी आत्मा तो है ना सभी। तो आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ठीक है, सभी ने समझा अच्छे से। तो मेरा इतना सुंदर जीवन है, इतनी महान आत्मा हूँ, अनुभवी आत्मा हूँ। तो आज छोटी छोटी बातों में अपने इस अमूल्य समय को नहीं गंवाना है। ठीक है ना। तो आज पूरे दिन मैं संतुष्ट मणि हूँ। तो आज पूरे दिन बस इसी चिंतन में मैं संतुष्ट मणि हूँ। मुझे खुद संतुष्ट रहना और औरों को भी संतुष्ट करना है। आज पूरे दिन अपने आप को यही चेक करें, मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ तो संतुष्टता के मैं वाइब्रेशन ही फैलाऊंगी। ये हमेशा याद रखो, जो मेरे अंदर है ना वही दूसरों के पास जा रहा है। मेरे अंदर अच्छे अच्छे संकल्प होते हैं, जिन आत्माओं के प्रति मैं संकल्प करती हूँ तो वो संकल्प उनको हिट करते हैं। इसलिए हमेशा ही जैसी मेरी स्थिति होगी वैसे ही मेरे घर की भी स्थिति बन जाती है। मेरे वाइब्रेशन हर एक तक जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत महान पवित्र आत्मा हूँ। बाबा के संग के रंग में मैं रंगी हुई हूँ पूरे दिन। ठीक है सभी। तो आज पूरे दिन बस ये रूहानी नशा, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। तो बस इसी स्मृति में आप सब बाबा की याद में बैठ के अनुभव करें, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। इससे दिल न लगाना जी, देश बेगाना है ये दुनिया, इससे दिल न लगाना जी। मूल वतन को याद करो, मूल वतन को याद करो, जहाँ लौट के वापस जाना जी। देश बेगाना है ये दुनिया, इससे दिल न लगाना जी। देश बेगाना।
हंसते जन्म बिता कर हंसते हंसाते घर जाना। रोते रोते आए थे पर रोते रोते मत जाना। हंसते हंसते जन्म बिता कर हंसते हंसाते घर जाना। एक प्रभु संग प्यार तुम्हारा एक प्रभु संग प्यार तुम्हारा सच्चा प्यार निभाना जी। देश बेगाना है ये दुनिया इससे दिल न लगाना जी। देश बेगाना। अगर नहीं कोई तुम्हें सहारा तुम ही सहारा बन जाओ। मिलकर बांटो सुख दुख सबके प्यार ज़माने का पाओ। अगर नहीं कोई तुम्हें सहारा तुम ही सहारा बन जाओ। मिलकर बांटो सुख दुख सबके प्यार ज़माने का पाओ। करके अच्छे कर्म जगत में करके अच्छे कर्म जगत में नाम अमर कर जाना जी। देश बेगाना है ये दुनिया इससे दिल न लगाना जी। देश बेगाना। संत सुनाते आए हैं कमल समान है जिनका जीवन वो ही प्रभु को भाए हैं। कांटों की झाड़ी ये दुनिया संत सुनाते आए हैं कमल समान है जिनका जीवन वो ही प्रभु को भाए हैं। तुम सबको अपना कर मानो तुम सबको अपना कर मानो। अपनापन पाना जी। देश बेगाना है ये दुनिया इससे दिल न लगाना जी। देश बेगाना। शांति।